नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कम इस तरह के व्यवहार की उम्मीद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि उनके यहां अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है कार्यकर्ताओं के बीच। लेकिन जो तमाशा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दतिया में किया है, उसने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव होना है। पार्टी हाईकमान ने आशुतोष तिवारी को वहां से टिकट दे दिया, जो कि पहली बार वहां से चुनाव लड़ेंगे। छात्र राजनीति से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको टिकट देने के बाद वहीं से 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इतने नाराज हो गए, उनके कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ पर आमादा हो गए। पथराव किया उन्होंने पुलिस पर। एक एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। नेशनल हाईवे नंबर 44 को उन्होंने 11 घंटे तक जाम रखा। और ताज्जुब की बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, तो यानी कि नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता, जो कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही हाईकमान को चैलेंज कर दिया। उनका कहना यह था, उनकी मांग ये थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। वो तो बड़े पहले से तैयारी कर रहे थे कि ये उपचुनाव वही लड़ेंगे। और पार्टी हाईकमान का ये फैसला इतना नागवार गुजरा कि उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। धारा 163 लगानी पड़ गई बीएनएस की उस जगह पर। तो ये तमाशा क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कहने पर किया, या फिर खुद ब खुद वो पार्टी हाईकमान के फैसले से इतने नाराज हो गए कि सड़कों पर उतर आए? और जब ये तमाशा चल रहा था, तो आप सोचिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मीडिया से कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने के लिए पार्टी के सामने जाना चाहिए, और मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? नरोत्तम मिश्रा एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। 3 बार के विधायक हैं वो, इसी जगह से, दतिया से, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और कहा जाता है कि वो अमित शाह के भी बहुत नजदीकी हैं। ऐसे में उन्होंने ये मान लिया था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। यहां तक कहा जा रहा है कि वो चुनाव प्रचार में भी उतर चुके थे, जगह जगह जा रहे थे कि उपचुनाव वही लड़ने वाले हैं। लेकिन झटका उनको उस वक्त लगा जब आशुतोष तिवारी को पार्टी ने टिकट थमा दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि पार्टी हाईकमान ने यह फैसला क्यों लिया। खबरें आ रही हैं कि बाकायदा एक सर्वे करवाया गया था पार्टी की तरफ से पूरे दतिया इलाके में, और उसका फीडबैक बहुत नेगेटिव था। लोग बहुत नाराज हैं नरोत्तम मिश्रा से। कहा जाता है कि उनकी छवि पूरे इलाके में बहुत नकारात्मक है। जनता की नाराजगी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ थी। नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते नहीं हैं, और यही वजह थी कि 2023 विधानसभा चुनाव में भी उनकी नकारात्मक छवि के चलते ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और तब कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें चुनाव में हराया था। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक एक सीट पर बड़े नापतोल के बाद, बहुत जांच पड़ताल के बाद, सर्वे करवाकर उम्मीदवार उतारती है। तो जब इतनी नेगेटिव छवि थी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो फिर बीजेपी उनको टिकट कैसे दे सकती थी? जब वो 2023 का चुनाव हारे थे, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि उनकी नेगेटिव छवि के चलते ही वो चुनाव हारे हैं। और फिर पार्टी हाईकमान उन पर दोबारा दाव क्यों लगाएगा? अगर वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और यही वो उनके कार्यकर्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, 11 घंटे तक नेशनल हाईवे नंबर 44 को उन्होंने ब्लॉक रखा, वहां पर जाम लगाकर रखा, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी हाईकमान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि किसी ना किसी तरीके से आशुतोष तिवारी का टिकट कैंसिल हो जाए और उनको टिकट मिल जाए। हालांकि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया था कि पार्टी हाईकमान एक बार जो फैसला करता है टिकट को लेकर, उसको कभी वापस नहीं करता जब तक कि कोई बड़ी वजह ना हो। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का और उनके कार्यकर्ताओं का ये ड्रामा लगातार चलता रहा।
और फिर सवाल यह है कि आशुतोष तिवारी को टिकट क्यों ना दिया जाए। छात्र जीवन से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और संगठन में कई पदों पर काम कर चुके हैं। और फिर नरोत्तम मिश्रा के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि उनके नाम को लेकर ना पार्टी तैयार थी और ना ही संघ तैयार था। संघ और पार्टी हाईकमान दोनों ने मिलकर यह फैसला किया, लेकिन यह बात नरोत्तम मिश्रा को समझ में नहीं आई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर एक और मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि 27 कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि बीजेपी जो अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है, जहां पर अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है कार्यकर्ताओं के बीच में, वो पार्टी इस तरह की हरकतें क्यों बर्दाश्त करेगी। और फिर कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को विश्वास में नहीं लिया, उनको पहले नहीं बताया गया था कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, या उनके लिए पार्टी ने कुछ और सोच रखा है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर टिकट किसी और को दे दिया गया और उनको पहले से भरोसे में नहीं लिया गया था, तो भी क्या इस तरह की हरकत करके वो पार्टी हाईकमान पर कोई दबाव बना सकते हैं। अब बैकफुट पर जा रहे हैं, अब पूरा का पूरा दाव उनका उल्टा पड़ गया। इस वक्त तो नरोत्तम मिश्रा बैकफुट पर है, पार्टी हाईकमान उनसे बेहद नाराज है, साथ ही साथ उनके कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के साथ नहीं है, वो नरोत्तम मिश्रा के साथ है। तो क्या यह माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा इस तरह की हरकत करके पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में एक और पावर सेंटर खड़ा करना चाहते थे? क्या वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बहुत पावरफुल हैं, दतिया में सिर्फ उनका सिक्का चलता है, वो जब चाहे अपने कार्यकर्ताओं को उतारकर सड़क पर घंटों जाम लगा सकते हैं? और उनकी इस हरकत के बाद क्या वाकई पार्टी हाईकमान कभी उनको कोई और पद देगा? अगर वो थोड़ा संयम रखते, सब्र रखते, तो शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाले दिनों में मिल सकती थी। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन करने का दाव नरोत्तम मिश्रा पर उल्टा पड़ गया है। अब जिस तरह से 27 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, एक एसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। और समझने वाली बात यह है कि हो किस राज्य में रहा है जहां पर बीजेपी की ही सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो किसको चैलेंज कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा? पार्टी हाईकमान को, अमित शाह को। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना वो घर के रहे ना घाट के। अगर वो चुपचाप से आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लेते तो शायद आने वाले दिनों में उनको कोई बड़ा पद मिल जाता। लेकिन उन्होंने घमंड में आकर कि दतिया में सिर्फ उनका सिक्का चलता है, जो दाव खेला वो अब उल्टा पड़ गया है। और इस तरह की हरकत करके नरोत्तम मिश्रा ने सच में एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब पार्टी को उन पर कतई भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि भले ही वो ये कहें कि उनको नहीं पता था कि उनके कार्यकर्ता इस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने ही उकसाया होगा। अगर उनके कार्यकर्ता पुलिस पर पथराव कर रहे थे, बीजेपी कार्यालय पर कब्जा कर रहे थे, तो वो क्यों वहां पर नहीं गए और क्यों उन्होंने वहां जाकर कार्यकर्ताओं को नहीं रोका? बल्कि वो तो अलग से मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी नहीं किया। तो ऐसे में अगर 27 कार्यकर्ताओं के खिलाफ, 27 नेताओं के खिलाफ दतिया में एफआईआर दर्ज हुई है, तो यकीन मानिए इसकी आंच नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंचेगी। सरकार उन्हीं की है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब इस कार्रवाई में वो भी फंसेंगे, वो भी कानूनी शिकंजे में आएंगे। अगर उनको लगता था कि वो राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, वो नहीं हुआ, और उनको लग रहा था कि उपचुनाव में उनको उम्मीदवारी नहीं मिली, तो उनको आत्ममंथन करने की जरूरत थी कि पार्टी ने क्यों उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई, क्यों उन्होंने 2023 में जिस नकारात्मक छवि के चलते वो चुनाव हारे थे, क्यों उन्होंने उसमें आत्ममंथन नहीं किया। उनको सुधार करना चाहिए था। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक एक उम्मीदवार की छवि जनता के बीच क्या है, इसका बाकायदा एक सर्वे होता है,
और उसी सर्वे में लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अब उनकी इस हरकत का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बहुत जल्द उनका नाम भी आने वाला है इस लिस्ट में। और अब वो देखेंगे कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार ना सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं बल्कि उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और ये कार्रवाई करना जरूरी भी था बीजेपी के लिए, जरूरी भी था मोहन यादव सरकार के लिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर कद्दावर नेता करेंगे तो फिर पार्टी किस तरफ जाएगी? फिर कैसे बीजेपी कहेगी कि वो कांग्रेस से अलग है? कांग्रेस में भी तो इसी तरह का तमाशा पंजाब में चल रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी क्या कर रहे हैं? वो भी तो पार्टी आला कमान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए, और फिर अध्यक्ष को कुर्सी से हटाया जाए। यही दो मांगे तो रखी हैं उनके कार्यकर्ताओं ने। तो जो खेल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी खेल रहे थे, कुछ वैसा ही खेल तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खेलने की कोशिश की, लेकिन उनको ये कोशिश भारी पड़ गई है। अभी तो उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो भी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। और पार्टी में तो वो अब अलग थलग पड़ ही गए हैं। तो बीजेपी में रहकर उनकी राहें आसान होंगी या मुश्किल होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी नरोत्तम मिश्रा ने, वो दाव उन पर उल्टा पड़ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।